Good morning, Sneha. Introduce yourself. गुड इवनिंग सर। मेरा नाम स्नेहा है और मैं मेरे नाम की तरह ही सिमिलर हूँ। मैं एक चीयरफुल और फिलंथ्रोपिस्ट गर्ल हूँ। मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जिसे कि ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैंने मेरा MBA इन फाइनेंस राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर से किया है और ओवरऑल मेरे एकेडमिक्स में मैं फर्स्ट डिवीजन में रही। मेरी हॉबीज़ हैं नए फ्रेंड्स बनाना, नए लोगों से मिलना, उनसे नई चीज़ों को सीखना और मोटिवेशनल स्टफ्स देखना। मेरे फ्रेंड्स मुझे वर्सेटाइल पर्सन बुलाते हैं मेरी एडजस्टेबल नेचर की वजह से। आई एम अ टीम स्पिरिट गर्ल, आई डोंट लाइक टू टेक द क्रेडिट। और मेरे साथ कोई दुखी रहे ये मुझे पसंद नहीं है। और मेरी स्ट्रेंथ है कि आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स and I'm an optimistic person with a positive attitude, and I want to see myself as a probationary officer in a RRB. Tell about your family. Sir, telling about my family consists of 5 members. My father is a mechanic and he repairs the machineries, and my mother is a homemaker, and I have 2 siblings. My elder sister, she runs a parlor at home and she is self-employed, and my brother, he is doing a job at a Bangalore, and in his company he prepares the manual of the automated machinery parts. Tell about IBPS. Sir, telling about the IBPS stands for Institute of Banking Personnel Selection. It was registered under the Society Act and Public Trust Act. The first chairman of this IBPS was Dr. Manmohan Singh, who was 13th Prime Minister of India, and the chairperson of the IBPS is Dr. Rajkiran Rai, and the IBPS is an organization which provides the services such as the recruitment projects, promotion project, taking the admission test online. Tell about RRB. RRB रीजनल रूरल बैंक, ये एग्जिस्टेंस में लाया गया था कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको फाइनेंस करने के लिए RRB एग्जिस्टेंस में लाया गया था। इसके लिए एक कमेटी सेटअप गई थी, नरसिम्हन कमेटी वर्किंग ग्रुप एक सेटअप किया गया था, जिनका कहना था कि 70% जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की वो मैक्सिमम रूरल एरिया से बिलोंग करती है और इनका जो डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से RRB को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था RRB एक्ट 1976 में उन्होंने पास किया था। और 2 अक्टूबर 1975 में पहली ग्रामीण बैंक हमारे एग्जिस्टेंस में आई थी जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि मोरेदा यूपी में है, और इसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। और जो RRB का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि सेंट्रल बैंक इसमें प्रोवाइड करता है 50%, और स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट्स 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक सपोर्ट्स 35% ऑफ द कैपिटल। और जो भी RRBs के जो चेयरपर्सन हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं RRB की स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा। इन इंडिया में टोटल 43 RRBs है एज ऑफ 1 अप्रैल 2020 तक। और हमारे महाराष्ट्र में देयर आर 2 ग्रामीण बैंक्स, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एंड विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ये जो है ये 2 बैंक अमलगमेट होकर के 2009 में बना था, और वो बैंक थे औरंगाबाद चालना ग्रामीण बैंक और एक और थी दैट वाज ठाणे ग्रामीण बैंक। ये दोनों बैंक को अमलगमेट करके एक बैंक 2009 में सेटअप करी गई थी, उसका नाम दिया गया था महाराष्ट्र कोंकण ग्रामीण बैंक। इसके चेयरपर्सन है MA काबरा सर। स्पॉन्सर किया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और सेकेंड बैंक हमारे जो महाराष्ट्र में है दैट इज़ विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक। ये भी जो बैंक है ये 2013 में 2 बैंक अमलगमेट होके ही बनी थी। तो वो बैंक थी वनगंगा विदर्भ कृषि ग्रामीण बैंक,
अकोला, तो ये दोनों मर्ज होके विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक बनी थी। और इसका जो चेयरपर्सन है ये है कुमार तांबे। और जो भी आरआरबीज़ है ये प्रोवाइड करती हैं अलग अलग फैसिलिटीज़, अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए रूरल लोगों में। वो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड और अलग अलग तरीके के लोन्स भी वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को। और जो एक और बात है आरआरबी को लेके, दैट वाज बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम। ये जो इसमें एक सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो भी कंप्लेंट्स या फिर रिड्रेसल्स है लोगों की, जो भी कंप्लेंट है रिगार्डिंग द सर्विसेज जो भी बैंक में प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है। तो ये सर्विसेज नॉर्मली आरबीआई सारे बैंकों को देता है और इसमें आरआरबी भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सर्विसेज आरआरबी को भी मिलती है। और जैसे कि सारे बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है हमारी इंडिया में, उसी तरीके से आरआरबीज़ को भी रेगुलेट आरबीआई ही करता है। लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो नाबार्ड प्रोवाइड करता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। Tell about your city. Sir, telling about my city is my city's name is Chandrapur, and Chandrapur is a fort city which was founded by Gond King in the 13th century, and it is also called as Black Gold City of India because the area is surrounded by many coal mines and the thermal power station. And also city is surrounded by the two rivers, that is Irai river and the Zarpat river. And the famous places to visit in this district is we have Tadoba National Park, Ashleshwar Temple, Mahankali Temple over here to visit, and there are various historical places also to visit in Chandrapur, that is Jetpura Gate, Pathanpura Gate and Bimba Gate. एंड टेलिंग अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न इन आवर सिटी इज, जैसे कि हमारे पास खरीफ के क्रॉप्स होते हैं और रबी के क्रॉप होते हैं। खरीफ क्रॉप हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वो है सोयाबीन, कॉटन और राइस। और जो रबी क्रॉप होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पे ज्वार। Tell me the qualities of a good PO. सर, पीओ की क्वालिटीज़ वो होती है जिसमें पीओ के पास एक प्रॉपर विजन होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को अपने जूनियर्स के साथ शेयर करे और जूनियर्स के लिए एक रोल मॉडल बनना। और जो भी डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि एफडी कराना, डिपॉजिट्स, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी प्रॉपरली मेंटेन रखना, ये एक रोल होता है एक पीओ का। और टाइम टू टाइम जो भी हमारे जूनियर स्टाफ्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो एक पीओ में होनी चाहिए।